फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपका मैजिक विद केमिस्ट्री मिस्टर सिंह चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने पिछली क्लास में न्यूमेरिकल लगाए थे, उम्मीद करता हूँ आपको न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। और अब हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसे हिंदी में बोलते हैं विद्युत रसायन। क्या बोलते हैं? विद्युत रसायन। विद्युत रसायन में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिससे सवाल बनते हैं, मैं वो बताऊँगा आपको, जिससे आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए। ठीक है भैया, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, अगर जिसको डेफिनेशन लिखनी हो वो डेफिनेशन लिख लेगा आराम से अपनी वीडियो को पॉज करके, और सुनता जाएगा और लिखता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, अब हम बताते हैं विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। किसी भी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित दो बातों पर निर्भर करता है। किसी भी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, चालक का प्रतिरोध लंबाई की क्या होता है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई की क्या होता है, समानुपाती होता है। और चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर सुन लो, किसी भी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर 2, चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको माना समीकरण 1 और उसको माना समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से अगर दोनों में आर सेम है तो हमने इसको एक बार लिख लिया और इसको ऐसे लिख लिया, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ध्यान दीजिएगा, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। जैसे ही प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, आर बराबर रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। जहाँ रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। जहाँ रो विशिष्ट प्रतिरोध है, जहाँ रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। अब तो यहाँ से रो बराबर वैल्यू निकाली जाए तो क्या हो जाएगा, रो बराबर आर ए अपॉन एल। रो बराबर वैल्यू क्या निकलेगी, आर ए अपॉन एल। यदि हम मान लें, यदि एल बराबर 1 सेंटीमीटर मान लें, यदि एल बराबर क्या मान लें, 1 सेंटीमीटर, और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लें, तो यहाँ पे वैल्यू उठा के रख दें ज़रा, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू 1/1, यानी रो बराबर क्या निकल के आ जाएगा, आर। यहाँ से आप डेफिनेशन बता सकते हो विशिष्ट प्रतिरोध की क्या होती है। एक्चुअल में विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन क्या होगी, ध्यान देंगे। यदि चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर, यदि चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा चालक में उत्पन्न क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो चालक में उत्पन्न प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। यदि चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो चालक में उत्पन्न प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, क्योंकि रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, और ये प्रतिरोध की क्या है, बराबर है। फिर से परिभाषा सुन लो, यदि चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो चालक में उत्पन्न प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। उम्मीद करता हूँ ये डेफिनेशन समझ में आई होगी, और इससे अब न्यूमेरिकल भी आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इसी के आगे, विशिष्ट चालकता क्या होती है। विशिष्ट चालकता क्या होती है, ध्यान देंगे। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है भैया, इसे हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। परिभाषा क्या होगी, अब यहाँ पे आप जानते हैं रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो हम बोल सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कप्पा एसपी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बुक्स में कोपा भी लिखा होता है और कोई कोई इसको कप्पा ही बोलता है, तो हमें इजी जिसमें लगेगा हम वो बोल लेंगे। कप्पा एसपी बराबर 1/रो। तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। अगर डेफिनेशन आ जाए तो आप बस इतना ही लिख दीजिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। और हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि रो बराबर अभी हमने निकाला है आर ए बाई एल होता है। क्या होता है भैया, आर ए अपॉन एल। ये मान उठा के यहाँ पे रख दिया जाए तो कप्पा एस पी बराबर 1/आर ए अपॉन एल हो जाएगा। तो कप्पा एस पी बराबर क्या हो जाएगा, 1/r इंटू एल अपॉन ए। कप्पा एस पी बराबर क्या हो जाएगा, 1/r इंटू एल अपॉन ए। अब ध्यान दीजिएगा, कप्पा एस पी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, अब ये दिमाग में आपके चल रहा होगा। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कंडक्टेंस कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं चालकत्व।
इंटू एल अपॉन ए हमारा सेल स्थिरांक होता है या सेल कांस्टेंट होता है, सेल स्थिरांक। ठीक है भैया, उम्मीद करते समझ आ रहा होगा। विशिष्ट चालकता क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, हम जानते हैं रो बराबर आर ए बाई एल होता है, तो रो की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखेंगे तो एल कहाँ चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो एल अपॉन ए एक साइड हो जाएगा और 1 अपॉन आर एक साइड हो जाएगा, यानी 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। और 1 अपॉन आर को बोलते हैं कंडक्टेंस या चालकत्व बोलते हैं, यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व बोलते हैं। तो ये हमारा इतना पूरा पोर्शन हो जाएगा चालकत्व, और ये हो जाएगा सेल स्थिरांक। ठीक है, इसका मात्रक जो होता है वो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होता है। अब ध्यान देंगे आप, इससे न्यूमेरिकल क्या होगा, इससे न्यूमेरिकल क्या लगेगा, ध्यान देंगे। एक विद्युत अपघट्य है, एक विद्युत अपघट्य को 0.1 m, चलिए ये दूसरा इसको भी बताते हैं। पहले ये वाला सवाल देख लो आप, जो इससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। किसी चालक की लंबाई कितनी दे रखी है यहाँ पर, 3 सेंटीमीटर है। लंबाई क्या है, 3 सेंटीमीटर है, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यदि चालक का प्रतिरोध 50 ओम है, यदि चालक का प्रतिरोध क्या है, 50 ओम है। प्रतिरोध को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, तो आर बराबर 50 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है तो इसकी विशिष्ट चालकता ज्ञात करो। तो विशिष्ट चालकता क्या होती है, कप्पा एस्पा, कप्पा एसपी। ठीक है भैया, तो कप्पा एसपी क्या होता है, कप्पा एसपी बराबर जो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। तो 1 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है, 50 ओम, तो यहाँ 50 रखा, और एल अपॉन ए, एल की वैल्यू कितनी है भैया, 3 सेंटीमीटर, और ए कितना हमारा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसे कितना हो जाएगा, 3/500। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, भाग देंगे तो देख लीजिएगा, या फिर इसको इजी बनाना चाहे तो बना लीजिए। 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर लें और 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या हो जाएगा, ऊपर 3 दूनी 6 और नीचे हो जाएगा 500 दूना 1000 हो जाएगा। इसको अब हम लोग लिख सकते हैं 0.006। कप्पा एसपी की वैल्यू आ गई, कप्पा एसपी की वैल्यू आ गई ना। ये सवाल उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मात्रक लिख लीजिएगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। फिर से देख लो, यदि किसी चालक की लंबाई 3 सेंटीमीटर थी, लिख लिया, क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर था, लिख लिया, प्रतिरोध 50 ओम दे रखा है, और कप्पा एसपी निकालना है, यानी विशिष्ट चालकता निकालनी है। तो विशिष्ट चालकता निकालनी है, तो विशिष्ट चालकता का जो फॉर्मूला होता है कप्पा एसपी बराबर 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। तो 1 अपॉन आर का मान दे रखा है, रख दिया, एल का मान दे रखा है, रख दिया, ए का मान दे रखा है, रख दिया। सॉल्व ही तो करना है, अब कर सकते हैं आप उसको आराम से। अब ध्यान देंगे, मोलर चालकता क्या होती है, मोलर चालकता क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन एक बार आप सुन लें। यदि 1 लीटर विलियन में विद्युत अपघट्य का 1 मोल घोल दिया जाए, यदि 1 लीटर विलियन में विद्युत अपघट्य का 1 मोल घोल दिया जाए, तो उसके आयनों के द्वारा उत्पन्न चालकता का योग ही मोलर चालकता कहलाता है। फिर सुन लो, यदि 1 लीटर विलियन में विद्युत अपघट्य का 1 मोल घोल दिया जाए, तो उसके आयनों के द्वारा उत्पन्न चालकता का योग मोलर चालकता कहलाता है। हमने बहुत आराम से बताया है, उम्मीद करते हैं आपको याद होगी डेफिनेशन। अगर आप इसको लिखना चाहें कॉपी में, तो आप कॉपी में भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है मोलर चालकता का, कप्पा एम बराबर 1000 कप्पा एस पी अपॉन कैपिटल एम। अब जानते हैं कप्पा एस पी क्या होता है, अभी चिल्ला के बता रखा हो पीछे से। विशिष्ट चालकता होता है, कप्पा एम क्या होता है, मोलरता होती है, और यहाँ पे कैपिटल एम मोलरता होती है, और कप्पा एम क्या होता है, यहाँ पर मोलर चालकता होती है। मात्रक क्या होता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ठीक है भैया, अब ध्यान देंगे, इससे न्यूमेरिकल कौन सा होगा, मोलर चालकता का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा एम बराबर 1000 कप्पा एस पी बटे कैपिटल एम, जहाँ एम क्या होती है, मोलरता होती है। अब आइए से एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। अब ये न्यूमेरिकल लगेगा, एक विद्युत अपघट्य का 0.1 कैपिटल एम, देखो कैपिटल एम दे रखा है, क्या दे रखी है, मोलरता दे रखी है, 0.1 दे रखा है कि मोलर चालकता ज्ञात करो। ठीक है, कप्पा एम हमें निकालना है। अब कह रहा है जबकि प्रतिरोध कितना दे रखा है, प्रतिरोध दे रखा है भैया 100 ओम, प्रतिरोध कितना दे रखा है, 100 ओम, तथा सेल नियतांक अभी हमने बताया क्या होता है, एल अपॉन ए की वैल्यू को हम लोग पूरा क्या बोलेंगे, सेल नियतांक या सेल स्थिरांक या सेल कांस्टेंट। एल अपॉन ए कितना दे रखा है हमारे पास, 0.2 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमें कप्पा एम निकालना है, तो कप्पा एम निकालने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा एम का 1000 इंटू कप्पा एस पी बटे कैपिटल एम,
तो कप्पा एस पी क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, मान तो दे ही नहीं रखा हुआ है, हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। कप्पा एस पी बराबर एक फॉर्मूला तो जानते ही हैं, 1/r इंटू L/A। तो 1/r, आर का मान कितना दे रखा है 100, ठीक है। और L/A को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, सेल स्थिरांक बोलते हैं, देखिए लिखा हुआ है L/A को ही क्या बोलते हैं, सेल स्थिरांक, जिसकी वैल्यू पूरी पूरी क्या दे रखी है 0.2। अब ऐसा ना करना कि एल की वैल्यू को खोजने लगना कि कहाँ चली गई कहाँ चली गई, ठीक है, और ए को भी ढूंढो पकड़ पकड़ के, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, तो 1 10 बढ़ जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 10⁻³ टोटल हमने सॉल्व कर लिया कप्पा एस पी की वैल्यू। अभी कप्पा एस पी का मान जब आ ही गया है मेरे पास, तो यहाँ पे उठा के रख दे, रखने में क्या जाता है 1000 इंटू कप्पा एस पी 2 × 10⁻³ और कैपिटल एम कितना 0.1, पॉइंट हटाएंगे ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, ये 3 से ये खत्म हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा क्या हो जाएगा 20, क्या आ जाएगा भैया 20 आ जाएगा, कप्पा एम बराबर आ गया। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर² मोल इनवर्स। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले कुछ नहीं करना आपको, एक विद्युत अपघट्य को 0.1 m कैपिटल एम दे रखा है, ठीक है। तो कैपिटल एम क्या होती है, मोलरता होती है, विलेन की मोलर चालकता यानी कप्पा एम निकालना है, ठीक है। जबकि प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस हमारे पास दे रखा है 100 ओम का, तथा सेल नियतांक यानी सेल कांस्टेंट दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हम जानते हैं कप्पा एम की वैल्यू क्या होती है 1000 कप्पा एस पी बटे कैपिटल एम। तो कप्पा एस पी की वैल्यू गिवन तो है नहीं, दिया नहीं गया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं कप्पा एस पी की वैल्यू निकाल लेंगे। कप्पा एस पी बराबर 1/r इंटू L/A। तो आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, रखो 100 रखो, L/A टोटल मान दे रखा हुआ है 0.2, यहाँ पे रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा कप्पा एस पी का। कप्पा एस पी की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे और कप्पा एम हमारा मोलरता कितनी दे रखी 0.1 m, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कप्पा एम कितना आ जाएगा 20 साइमन सेंटीमीटर² मोल इनवर्स। उम्मीद करते हैं ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ठीक है। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, अगर समझ में आता है तो। नेक्स्ट ये अब हम लोग आते हैं तुल्यांक चालकता पे। किस पे आते हैं, तुल्यांक चालकता पे आते हैं। तुल्यांक चालकता को अंग्रेजी में बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। क्या होती है तुल्यांक चालकता, यदि 1 लीटर विलियन में विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक, यदि 1 लीटर विलियन में विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घोलने पर उसके आयनों के द्वारा उत्पन्न चालकता का योग ही तुल्यांक चालकता कहलाता है। यदि 1 लीटर विलियन में विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घोलने पर उसके आयनों के द्वारा उत्पन्न चालकता को ही क्या कहते हैं, तुल्यांक चालकता कहते हैं, ठीक है भैया। इसे कप्पा EQ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। कप्पा EQ बराबर जो फॉर्मूला होता है 1000 कप्पा एस पी बटे कैपिटल एन होता है। कप्पा एस पी क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, कितनी बार तो बताया, अब मत पूछना, ठीक है। कप्पा EQ क्या होता है, तुल्यांक चालकता होता है। कैपिटल एन क्या होता है, नॉर्मलता होती है, ठीक है भैया। अब इससे भी न्यूमेरिकल लग जाएगा तो आपको कहीं कहीं सुकून मिलेगा, ठीक है। कप्पा EQ बराबर जो फार्मूला होता है 1000 कप्पा एस पी बटे कैपिटल एन, ठीक है। तो कप्पा एस पी बराबर क्या होता है, विशिष्ट चालकता होती है, और कप्पा EQ क्या होती है, तुल्यांक चालकता होती है, और कैपिटल एन क्या होती है यहाँ पे, नॉर्मलता होती है। अब यहाँ पे तुल्यांक चालकता में ध्यान रखना नॉर्मलता रहती है, मोलरता ना रख देना। तो मात्रक क्या हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर² ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स आ जाएगा इस बार। इसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल क्या होगा, न्यूमेरिकल ये दे रखा है किसी लवण के n/10 विलियन का प्रतिरोध 32 ओम है, 32 ओम है। सेल के इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी इतनी दे रखी है तथा क्षेत्रफल 5.4 सेंटीमीटर² है। विलियन की विशिष्ट चालकता तथा तुल्यांक चालकता ज्ञात करो। तो ध्यान दीजिएगा कैपिटल n/10 दे रखा है, यानी कैपिटल एन बराबर क्या दे रखा है 1/10 दे रखा है भैया, रख दिया। प्रतिरोध कितना दे रखा है, R बराबर 32 ओम दे रखा है शायद, ठीक है। सेल के इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी यानी L डिस्टेंस दे रखी है 1.80 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल क्या दे रखा है A 5.4 सेंटीमीटर²। विलियन की विशिष्ट चालकता यानी विशिष्ट चालकता क्या होता है भैया कप्पा एस पी, और तथा तुल्यांक चालकता निकालना है यानी कप्पा EQ, ठीक है भैया। दोनों वैल्यू निकालनी है, इस बार दोनों सवाल समझ में आ जाएंगे आपको, ठीक है। कप्पा एस पी तो भूलेंगे ही नहीं आप कभी ज़िंदगी में। कप्पा एस पी बराबर जो फार्मूला होता है 1/r इंटू L/A होता है, निकाल लें भैया। तो 1/r 32 और L/A, L कितना दे रखा है 1.80/5.4, ठीक है भैया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे
तो शायद कहीं ना कहीं डबल ज़ीरो बढ़ाएंगे, ऊपर एक ज़ीरो बढ़ाएंगे तो एक जीरो से एक जीरो ख़त्म हो जाएगा और एक जीरो से ये जीरो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो बचा 18 एकम 18, 18 तिरिक 54, यानी 3 दूनी 6 और 3 तिरिका 9, 1/96। 1/96 का भाग अगर आप देंगे तो वैल्यू कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी 0.01041। ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है भैया, ये आपको समझ में आ गया होगा कि कप्पा एसपी कैसे निकलेगा। अब हम जानते हैं कप्पा EQ कैसे निकालेंगे। कप्पा EQ बराबर जो फार्मूला होता है 1000 कप्पा एसपी अपॉन कैपिटल N। तो 1000 कप्पा एसपी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.01041 अपॉन कैपिटल N कितना दे रखा है, कैपिटल N कितना दे रखा है भैया 1/10। 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं 0.1 लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं ना। तो जैसे भैया हमने क्या किया 0.1 हटाया, ऊपर एक हमने क्या कर दिया जीरो बढ़ा लिया। तो देखो यहाँ पे हमने छोटा सा जीरो बढ़ा लिया, दिख रहा होगा उम्मीद करते हैं। बढ़ाया जैसे ही तो ऊपर से हमने क्या कर हैं जीरो बढ़ाना स्टार्ट कर दिया पॉइंट हटाने के बाद। 1 2 3 4 5 यानी 10 के हाथ 5, 2 2 4 1 5 जीरो बढ़ गए, ऊपर कितने 4 जीरो, ये ख़त्म आ गया। बचा कितना 1041 अपॉन 10। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 104.1 कितना आ जाएगा 104.1 ओम सेंटीमीटर स्क्वायर। EQ इनवर्स भी लिख सकते हैं या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स भी लिख सकते हैं। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम EQ इनवर्स। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत होती है, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, अगर कहीं भी आपको दिक्कत होती है कमेंट्स बॉक्स में एक मैसेज कर दें, आपकी सारी दिक्कत को दूर कर दिया जाएगा। ठीक है भैया, उम्मीद करते हैं मोलर चलकता, तुल्यांक चलकता और विशिष्ट चलकता आपको क्या हो समझ में आई होगी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और न्यूमेरिकल भी आप अच्छे से लगा लेंगे, न्यूमेरिकल आपसे कोई भी फंसेगा नहीं। अब हम आते हैं कोल-रास का नियम। हम कोल-रास का नियम अगले वीडियो में बता देंगे। ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट रखते हैं। कोल-रास का नियम अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे अच्छे से। ठीक है, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको शेयर करें। और हाँ, जितना शेयर करेंगे आपका भी बेनिफिट रहेगा और उनका भी बेनिफिट रहेगा और आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। धन्यवाद।